आज जो लोकेशन बताऊंगा दैट इज़ योर एग्जैक्ट लोकेशन फॉर CPR। ठीक है, अगर ये लाख वीडियो भी दिखा दूंगा, लाख कुछ कर दूंगा, आपको समझ नहीं लगेगी जितनी अब आपको इस तरीके से समझ लगेगी। ठीक है, हम यहाँ पे बॉडी पे एक मीडियल लाइन लेते हैं, ये मीडियल लाइन है। यहाँ पर ये समझ लें कि इसकी कैविकल बोन हो गई एक साइड पर। ठीक है जी, अब यहाँ पर कौन सी हड्डी है? ये वाली स्टर्नम। ये यहाँ पे आके स्टर्नम ब्रीक हो जाती है, दैट इज अ स्टर्नम एंड। ठीक है, स्टर्नम का एंड हो गया। मीडियल लाइन मैंने आपको दे दी यहाँ पर। अब जहाँ पे स्टर्नम का एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है, बिल्कुल एंड पे ये निशान है और ये मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्रॉस हो गया। अब इसको मैं चेस्ट निप्पल के साथ क्रॉस करूँगा, ये क्रॉस हो गया। अब आपके पास दूसरे में लाइन चेस्ट निप्पल, ये मैंने तकसीम कर दी। इस बॉक्स को याद रखें, ये बॉक्स ही सारा कुछ है। दिल कितना होता है? मुट्ठी के बराबर। कितना होता है? एक मुट्ठी के बराबर। मेरे पास 2 महीने का बच्चा है, उसको CPR देनी है, तो अपनी मुट्ठी का दूंगा कि उसकी मुट्ठी का दूंगा? तो फिर आपने क्या, दिल एक मुट्ठी के बराबर होता है? अपनी मुट्ठी के बराबर। तो ये कहना अपनी मुट्ठी के बराबर। आपने पहले अपनी नहीं कहा किसी ने, जब अपनी नहीं कहा तो सवाल गलत है, जब आपने अपनी कहा तो फिर सवाल ठीक हुआ। ठीक है, अब हम इसकी अपनी मुट्ठी लेते हैं, ये मुट्ठी बंद की, ये ऐसे उठाओ, ये है। ठीक है जी, ये मैं फिट करता हूँ इधर। उससे पहले ठीक है जी, पता लग गया क्या चीज़ है? रिब्स। अब रिब्स में 1 2 3 4 आगे, ये लोकेशन मेरी थोड़ी सी रिब की बड़ी छोटी हो गई है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 6 7। ठीक है जी, अब हार्ट को लेते हैं जो बनाया, ये छोड़ो, ये इसका हार्ट आ गया, और ये यहाँ पे एरोटा आ रहा था, जो उंगली खड़ी थी, दैट इज एरोटा, बड़ी वेन्स। ठीक है, ये हार्ट नज़र आ रहा है इसका। अब ये मीडियल लाइन जो मैंने खींची थी, दोबारा रेड लाइन दे रहा हूँ। ये बताएं कि हार्ट का ज़्यादा हिस्सा किस साइड पर है? हैं? राइट? मैं इसकी मीडियल लाइन से पूछ रहा हूँ, मीडियल लाइन पे ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो अब मैं पूछ रहा हूँ इसका हार्ट जो है ज़्यादा किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पे। और 1%, एक हिस्सा राइट पर, 3 हिस्से लेफ्ट पर। ठीक है, इसको याद रखना है। और लोकेशन मैंने आपको बता दिया। आज के बाद ये नहीं है कि कोई बंदा आपको मिल गया तो पहले कमीज़ उतारेंगे, मार्कर ढूंढेंगे, इसकी निशानियां बनाएंगे, मेरी तरह लाइनें लगाएंगे, फिर CPR शुरू करेंगे। ये मैंने आपको लोकेशन ट्रेस करने के लिए जस्ट, मतलब आपको पता है निप्पल लाइन है, स्टर्नम है, स्टर्नम को आदमी फ़ौरन से पहले आप ट्रेस कर सकते हैं, उंगली रख के। ट्रेस हो गया। ये देखिए, मैं इसका तरीका बताता हूँ। जो रिंग फिंगर होती है ना, उसको स्टर्नम के डीप पे रख दें आप। रख दिया स्टर्नम के डीप पे, जहाँ पे स्टर्नम ख़त्म हो रही है, डीप पे, इधर ही डीप करके, तो ये मैंने हाथ रख दिया। तो ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, बंदे के कपड़े पहने कुछ भी है, सबसे पहले उसको टटोल के उसके स्टर्नम पे चले जाएंगे। जहाँ पे स्टर्नम का डिप है, रिंग फिंगर रख के, बाकी आपने रखना है। यूज़ क्या करना है आपने हाथ का? नो, दैट इज ये एरिया, दैट इज कॉल्ड हील ऑफ पाम। पाम की एड़ी, हील ऑफ पाम, पाम की एड़ी, ये है।
जिसने इसको यूज़ नहीं किया उसका CPR नहीं हुआ, जिसने पूरा पंजा ऐसे रख दिया CPR नहीं होगा, जिसने हील रखी पाम की उसका CPR एग्जैक्ट होगा। ठीक है, अभी आप तमाम आस्तीनें ऊपर कर लें ज़रा। मैं अब आपसे, मेरी और आपकी लड़ाई शुरू नहीं, मैं अपनी टीम के साथ करें ऊपर आस्तीनें ऐसे चढ़ाएं चढ़ाएं चढ़ाएं, चूड़ियाँ उतारें बैग में रखें, घड़ियाँ उतारें जेब में डालें, आस्तीन ऊपर करें, जल्दी करें फटाफट। और मुझे दिखाना है ब्लैंक, ऊपर करके दिखाएं कि ब्लैंक। वॉच उतार दें, ठीक है, वॉच उतार दें। हो गया जी, फ्री हो गया। जो राइट हैंड है वो शो हैंड करें, राइट हैंड से काम करने वाले वो शो करें। राइट हैंड मेजोरिटी है भाई, राइट हैंड। ओके, डाउन। लेफ्ट वाले, ये क्या दोनों हाथ तो नहीं उठा रहे? अच्छा, जो दोनों हाथ से कर सकते हैं वो हाथ उठाएं, दोनों हाथ से, दोनों हाथों से। चेक कर लूँगा यहाँ पे बुला के फोर्स, दोनों हाथों की फोर्स इक्वल चेक करूँगा अगर कोई दोनों उठा रहा है तो। ठीक है, अच्छा, जो राइट हैंड से काम करते हैं वो राइट हैंड नीचे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर रख के इस तरह उसको बनाएंगे, लॉक बनाएं, ऐसे बनाएं। राइट हैंड की उंगलियां खुली रहेंगी और लेफ्ट हैंड यानी जो राइट हैंड से काम करते हैं उनका राइट हैंड खुला रहेगा। लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे, लॉक बनाएंगे, इस तरह लॉक बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड से बना लें, लेफ्ट हैंड वाले अपना हाथ लेफ्ट हैंड नीचे कर लें, जो है ये हो गया जी। अब इसको ऐसे रखने के बाद ये उंगली लॉक सीधा करें झटके से, ये लॉक लगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कब्जादार जोड़ होता है तो लिहाजा ये आपने लॉक सीधा कर दिया। अब ये लॉक है आपका। CPR देते हुए किसी बंदे का लॉक नहीं खुलना चाहिए। CPR देते वक्त जब हम कंप्रेशन देंगे तो लॉक नहीं खुलना चाहिए। अब आप ऐसे नीचे करेंगे, ठीक है, देखें नीचे करें फिर ऊपर करें, लॉक तो नहीं खुल रहा, नीचे करें, ऐसे करें, लॉक तो नहीं खुल रहा। इसको 3-4 दफ़ा ऊपर नीचे करें ताकि आपको पता हो कि हमारा लॉक फिक्स है, लॉक लूज नहीं होता। ठीक है जी, लॉक आपका लॉक लूज है, आपका लॉक लगा के फिर ऊपर नीचे करें, हाँ ऐसे। अब ठीक है, ठीक है जी, ये लॉक है, समझ लगे? जब हम हाथ ऊपर करें तो ये बैंड नहीं होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए, बैंड ही को तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बैंड नहीं होना चाहिए, यही तो लेवल रखेगा, बैंड नहीं होना चाहिए। ऊपर 2-3 उठाया इसलिए कि आपका लेवल जो लॉक है वहीं पे कायम रहे। ठीक है, लॉक इज मस्ट। ठीक है, इसको ताला लगाएं CPR के वक्त और चाबी दरिया में फेंक दें, लॉक का ये मतलब है। आओ जी, ये इसकी इधर रखो, ये राइट हैंड इधर पैर कर लो, उधर सिर कर लो। ये उल्टा लेट गया। ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। दिल 3 हिस्से किस तरफ था? लेफ्ट साइड पे, और एक हिस्सा राइट साइड पे। अब मैंने इसको CPR करना है तो मैं इसके किस साइड पे बैठूंगा, राइट या लेफ्ट? दिल इसका 3 हिस्से लेफ्ट की तरफ है और एक हिस्सा सिर्फ राइट की तरफ है, ओनली 1। तो मैं इसको CPR करना है, 3 चीज़ों को दबाना, ज़्यादा प्रेशर देना है, तो मैं लेफ्ट पे बैठूंगा कि राइट पे? लेफ्ट पे। क्यों? इसलिए ज़्यादा हिस्सा दिल का, मैं लेफ्ट पे बैठूंगा। ठीक है जी, समझ लग रही फिलॉसफी की? नहीं? अच्छा, अब मैं किसी को बुलाऊंगा जो क्या लेफ्ट पे आके CPR देना है। कौन हाथ खड़ा कर रहा है? लेफ्ट वाले, लेफ्ट पे आके CPR करना है इसको। जो एग्रीड है लेफ्ट के लिए वो तो हाथ खड़ा करो, पहले ये तो बता दो, इसको तो क्लियर करें लेफ्ट वाले कि मैंने लेफ्ट साइड पे इसको CPR देना है कि प्रेशर ज़्यादा बेहतर है, बिल्ड करता है। हाथ खड़ा करें। पहले कह रहे थे अब खड़ा नहीं कर रहे आप लोग, ये क्या चक्कर है? क्यों? मैंने सीधा कहा है आपको, सीधा। जब आप इसको प्रेशर डालेंगे ना, अब देखें ये मेरा हील ऑफ पाम है, ठीक है, हील ऑफ पाम, मेरा शोल्डर और मेरा हील ऑफ पाम ये दोनों ऐसे करके लाइन में सीधी होनी चाहिए। ये मैं झुक रहा हूँ, ये देखें, अब मेरा शोल्डर और मेरी हील पाम जा रहा है,
ये यहाँ से सीधी लाइन जा रही है जो टकरा रही, अब ये सीधा है, अब शोल्डर इधर निकल गया मेरा, हीलो पाम आगे आ गया, या मैं आगे चला जाऊँ, अब मैं आगे हो गया, हीलो पाम पीछे रह गया। जिधर हीलो पाम है उधर ही शोल्डर होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं। ये स्ट्रेट बाजू स्ट्रेट होगा। अभी ये मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस आपको। हमने जब भी रहना है राइट साइड पे रहना है, क्यों? बाय नेचर जो हमने प्रेशर डालना है ना वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। राइट पे होंगे तो प्रेशर इधर आएगा, वन साइड पे आएगा। तो हमने 3 साइड को कवर करना है, तो हमने राइट पे आना है इसको प्रेशर डालने के लिए। जब आपने करना है तो आपने घुटनों के बल खड़ा होना है। किसके बल? बैठना नहीं है, ये बैठना है, घुटनों के बल खड़ा होना है। ये मैं खड़ा हो गया हूँ आधी टांग पे, ठीक है जी। घुटनों के बल खड़ा होके, तो जिधर मेरा हील ऑफ पाम का मैंने डायरेक्शन बताई है ना, वो आपके दोनों घुटनों के सेंटर में होना चाहिए, दोनों घुटनों के सेंटर में होना चाहिए। अब ये मेरा घुटना, ये 2 लाइनें हैं ना, इसकी 2 लाइन में मेरा एक नी इधर है, एक नी इधर है, ये इस तरह। अब मैं एग्जैक्टली ये हाथ रख रहा हूँ इसको, ठीक है। मेरी CPR की पोजीशन, ये मैंने पोजीशन बनाई, और इसको उठा के रखना है, इसको दबाना है। अब मेरा शोल्डर पूरा देखें, इसके प्रेशर, जब मैं शोल्डर सीधा कर रहा हूँ ना तो आधा प्रेशर इसकी तरफ जा रहा है, आ रहा है प्रेशर, ठीक है, ये प्रेशर आ रहा है। यहाँ पे आपने इसको कंप्रेशन शुरू कर देना है, ठीक है। कंप्रेशन शुरू करना है। कितने कंप्रेशन दूंगा? 30 सेकंड में 30 कंप्रेशन, 30 सेकंड के अंदर 30 कंप्रेशन, ठीक है। कैसे? अब 30 सेकंड को कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये सुई चलती है ना सेकंड की। लेकिन जब मैं इसको कर रहा हूँ तो जरूरी तो नहीं कि मैं सेकंड मेरे इक्वल होंगे, हो सकते हैं इक्वल, कभी कभी आगे कभी पीछे हो जाऊंगा। तो इसको इक्वल रखने के लिए इसका एक फार्मूला है कि आज जो सिखा रहा हूँ ना, आँख पे पट्टी बांधे और बच्चों को अगर घड़ी को देखो देखो, मैं बोलता जाऊँगा सेकंड की सुई मेरे हिसाब से चल रही है इक्वल, आप एग्जैक्ट 1 मिनट में जाके ख़त्म करेंगे अपनी बॉडी को। और वो फार्मूला है 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। 1 2 3 नहीं पढ़ेंगे, 1001, 1002 इंग्लिश में हम करते हैं 1001, 1002, 1003, 1004। तो ये भी यही होगा 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 9, 1010, 1001, 1002, 1003। ये आपने 3 टाइम करना है। आपने 11 पे नहीं आना, 11 पे 10 करके फिर 1 2 3 4 10, फिर 10 करके फिर 10, 3 दफ़ा करेंगे, कितने कंप्रेशन हो जाएंगे? 30 कंप्रेशन देने के बाद टू ब्रीथ, फौरन से पहले 30 कंप्रेशन हो गए। ये मैंने इसका हेड चिन इसको उठा के रखा जो उधर दिखाया था। अब ये हल्का सा मुंह खोला हुआ है, इसके मुंह पे रुमाल रखें, कपड़ा रखें। जैसे इधर मैंने इसको प्रेशर दिया, मुंह से मुंह मिला के ब्रीथ करना है। ब्रीथ कितना करना है? कितनी हवा भरनी है? अगला सवाल ये है। दबाना कितना है? अगला सवाल ये है। डेप्थ कितनी देनी है? 30 कंप्रेशन तो हो गया ना, क्या 30 के अंदर 30 कंप्रेशन दे दिए हमने 30 सेकंड में। दबाना कितना है? यहाँ पे आके सवाल हुआ था अडल्ट, चाइल्ड एंड इन्फेंट। बड़े को कितना दबाना है, बच्चे को कितना दबाना है, और छोटे इन्फेंट को कितना दबाना है, ये सवाल है। अब छोटे बच्चे को अगर मैं इतना प्रेशर दूंगा वो रह सकता है 2 महीने का? कभी भी नहीं रह सकता। पहली बात तो ये इसका ये CPR ही नहीं है, ये उस बच्चे का CPR नहीं है, ये अडल्ट का है। दोनों हाथ के साथ कंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने देना। अब कितना असर पड़ता है वो मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। आपने बेटा अपना ना नाम और अपना एड्रेस बताना, जोर से पीछे वाले को आवाज जाए, बोलो जोर से। सैयद शायान। जोर से बोलो, रुकना नहीं है, ब्रेक नहीं लगानी। इस तरफ आ जाओ, चलो जा रही बात, बोलो। सैयद शायान फ्रॉम करंगीचा। फिर बोलो। सैयद शायान फ्रॉम करंगीचा। पता लगा? दोबारा एक दफा बताओ। सैयद शायान फ्रॉम करंगीचा। फर्क आ रहा है इसकी आवाज में? ये प्रेशर है। अब दबाना कितना है? अडल्ट है, बड़ा है, इसमें डरना नहीं है। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये जितनी 1 2 उंगली जितनी अंदर जा सकती है ना उतना दबाना है, यहाँ तक, जो आपकी अपनी फिंगर यहाँ तक अंदर जा सकती है। इट्स मीन सिंपली इज दैट 2 इंच, 2 इंच दबाना है। 2 इंच तक आप दबा सकते हो। और ज़रा इससे बड़ी बॉडी का बंदा है तो 2.5 इंच तक दबा सकते हो। जो ज़रा हैवी बॉडी के होते हैं ना उनको 2.5 इंच तक दबा सकते हो। जो इस तरह की स्लिम बॉडी है, अडल्ट है, तो उसको आपने 2 इंच तक दबाना है। उसकी बेस्ट निशानी 1 और 2, ये आपका डेप्थ है। किस तरह दबाना है आपने, तो इतने डेप्थ पे आप दबा, इसको मैं दबाऊंगा
अच्छा खासा दबेगा। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंटल केस होता है फिर तो मैंने करना ही करना है इसको, ठीक है। अभी चूंकि होश में है, ये फील करेगा, पेन फील करेगा यहाँ पर, तो इसको देना है ब्रीथ, 2 ब्रीथ, 2 सेकंड में 2 ब्रीथ, 2 सेकंड में 2 ब्रीथ देनी है। पहले 30 कंप्रेशन देना है, जब 30 हो जाए फ़ौरन से पहले 2 ब्रीथ, फिर 30 कंप्रेशन, फिर फ़ौरन से पहले 2 ब्रीथ। इस तरीके से आपने इसको ब्रीथ करना है। लगी समझ? इस अब तक कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में इसको CPR से मतलब? जी जी, 2 ब्रीथ देनी है। कितनी देनी है? इसका तो मैंने बता देना, इतना दबाना है। ब्रीथ कितना देना है? नहीं, इससे को तो ये ना 10 फुट पीछे चले जाए, अपने अंदर हवा भरें, दौड़ते हुए हैं, भर दें, ये यहाँ से पेड़ फूले फट जाए, इतना दे सकते हैं? नहीं। उंगलियां बंद करें, ऐसे बंद करें, ये बनाए, कभी बाजे बजाते थे ना यहाँ से, वो बनाए, ठीक है, इस तरह बनाए। और इधर आपने ना अपनी जितने आपके अंदर जोर है ना, वो आपने फुल ब्रीथ करना है। ये फूले आपकी कलाई, करें, फूल रही है ना, पाम फूल रहा है कि नहीं फूल रहा? जोर से करें। अब आपने 2 ब्रीथ करनी है, ऐसे ऐसे करना है। लगी समझ? 2 ब्रीथ की। ये अडल्ट की ब्रीथ है, फुल ब्रीथ। अडल्ट की ब्रीथ क्या है? फुल ब्रीथ। जितनी आपके अंदर है वो फुल ब्रीथ उसको देनी है। चाइल्ड का, ठीक है, छोटे बच्चे के इन्फेंट का फर्क नजर आ रहा है? कि जब उस पे जाएंगे फिर देखेंगे चाइल्ड का क्या और उसका क्या। अभी फिलहाल अडल्ट CPR हम सीख रहे हैं। तो अडल्ट को ब्रीथ का पता लग गया कितना भरना है, और ये पता लग गया कितना दबाना है। चले, लो जी, ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हेड लिफ्ट, चिन लिफ्ट, वो एक दिखाया था ना मार्शल ने, ये ऐसे है। तो आपने सबसे पहले हेड को दबा के ऊपर, चिन को ऊपर कर देना, ठीक है। इसको लिफ्टिंग कहते हैं, चिन लिफ्ट। और आपने हल्का सा मुंह खोलना है, ऐसे ऐसे खोलना है। ये इसके लीप है, मैंने खोला, ये इसके लीप है, और ये मेरे लीप है, ऐसे कवर करना है। एक तो ये है, एक तो माउथ टू माउथ देंगे, आप कपड़ा रखेंगे, इसी की कमीज़ उठा के इसके ऊपर कर दें, कमीज़ पहनी है, कोई चीज़ पहनी है, ताकि आपके उसके दरमियान में कपड़ा जो है ना, किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए उसके दरमियान में पॉकेट मास्क मिलता है, ये डब्बी में मिलता है पॉकेट मास्क, ठीक है। ये लगा के रखें आप, यहाँ पर पॉकेट मास्क लगा दें, और यहाँ से आपने इसको कंप्रेशन शुरू कर देना, 30 कंप्रेशन शुरू कर देना है। 30 कंप्रेशन दिए, ये देखें, समझ गए? मास्क से आप दे सकते हैं, ये प्रोटेक्शन मास्क आए हुए हैं जो CPR के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपने मास्क को लगा के रख लिया, कंप्रेशन देते गए, और फ़ौरन से पहले यहाँ पे आके ब्रीथ कर दिया, फिर कंप्रेशन, फिर ब्रीथ। कब तक देते रहेंगे? जब तक होश नहीं, जब तक प्राइमरी सर्वे उसने बताया। क्या क्या प्राइमरी सर्वे में जी क्या क्या चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स, ब्रीथ, रिकॉइल, यानी पेट का ऊपर नीचे होना। अब मैंने कहा कि 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड में ये चीज़ें चेक करनी है। कोशिश करें कि 5 से 6 सेकंड में चेक हो जाए। हम तो इसको 5 से 6 सेकंड में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, 5 सेकंड में भी चेक कर लेते। तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार क्या है? अब आपने अपनी कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है। मैंने कैरोटिड पल्स पे उंगली रख दी, मैं इधर क्या चेक कर रहा हूँ, पल्स आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। वो काज़मी साहब ने बताया उंगली रखो, यहाँ पे उंगली नहीं रखनी, यहाँ पे अपने कान रखने 1 इंच के फासले पर। पल्स रखा, कान ले गए, ठीक है। उसके बाद अपनी आंखें रिकॉइल पे आ जाएगी, इसकी एब्डोमेन पे, चेस्ट पे, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। मैंने एक टाइम पर 3 चीज़ें चेक कर दी। अगर आप खुद होते तो 10 सेकंड में ये नहीं हो सकता, पहले आप चाह चेक करते, नहीं ये नहीं आ रहा, ठीक है, फिर आप इसको पल्स को चेक करते, फिर आप यहाँ देख सकते ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। टाइम नहीं है हमारे पास। कार्डियक अरेस्ट में सिर्फ 10 मिनट है। जो रास्ते में डेथ हो रही है कार्डियक अरेस्ट की, यही वजह है हम मौके पर उसको CPR नहीं दे सकते। अगर हर आवाम को, लोगों को CPR की मतलब के अवेयरनेस हो, आप यकीन करें जो 40% पाकिस्तान में लोगों को जिंदा दफना रहे हैं ना, इसी सिम्टम के हम उनको बचा सकते हैं अवेयरनेस की वजह से। इसलिए हमने फैसला किया कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरी टीम इसको सिर्फ जो सबको आनी चाहिए, इसमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बिफोर द डॉक्टर
डेथ नॉलेज इज बिफोर द डॉक्टर, आपके घर पे काम आएगा। मैंने कहा ना मैंने अपनी दादी को बचाया, डॉक्टर डिक्लेयर कर गया मर गई, मैं पहुंच गया 10 मिनट के अंदर, अचानक पहुंच गया तो देखा नहीं, फर्स्ट एड की निशानी से चेक कर लो, जो बताऊंगा फर्स्ट एड में, जिंदा और मुर्दे की पहचान, हम डेथ डिक्लेयर नहीं करते। और यही होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट पड़ा, करंट पड़ा, ना दिल चल रहा है, ना पल्स चल रही है, ना सांस आ रही है, तो क्या डिक्लेयर करते हैं डॉक्टर, मर गया। नो, कभी भी नहीं होता इलेक्ट्रिक शॉर्ट पे बंदा मर जाए, जितनी मर्जी शॉर्ट पड़ा, जला ना हो, जो बर्निंग हो जाती है ना हाई वोल्टेज से, जला ना हो। अगर जल भी गया है लेकिन 3 सिम्टम अगर उसके आप चेक कर रहे हैं, विद इन 10 सेकेंड आप चेक कर लेते हैं, तो आप उसको CPR अलर्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट पे अक्सर लोगों को सिर्फ 3 चीज़, इलेक्ट्रिक मतलब दिल जो है वो बंद हो जाता है और पल्स बंद हो जाती है, हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि शायद वो मर गया। नो, कभी भी नहीं होता। फिर आप उसको फर्स्ट एड की, जिंदा और मुर्दे की पहचान से चेक करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो आप उसको, अब मैंने आपको बताया, ये मैंने पल्स रखी, ये मैंने कान रखा, ये मेरी आंखें उसके एब्डोमेन की तरफ है। अब मैं यहाँ से 1001, 1002, 1003, 1004, यानी 5 सेकंड तक चेक करो। मैं श्योरिटी कहता हूँ कि मैं 10 सेकंड कह रहा हूँ, 5 सेकंड में चेक हो जाता है, तीनों चीज़ें यूज़ करें, 5 सेकंड में चेक हो जाएगा पेशेंट। आप उसके 5 सेकंड और बचा रहे हो, ठीक है। मेरे 5 सेकंड इसके कमीज़ को खोलने में भी ज़ाया होते हैं आगे, उसके बटन, यहाँ पे ये नहीं करना कि बटन खोल रहे एक कर, नो, फाड़ दें, सॉरी ऐसे करके फाड़ दें, समझ गए। मुझे ये राउंड जो है, ये राउंड क्लियर चाहिए। मैंने आपको क्लास में कहा फर्स्ट एड के बाद आपका जेंडर ख़त्म हो जाता है, नो फीमेल नो मेल, लाइफ इज़ नेसेसरी, ओके। अब आपने जैसे कि मैंने ये लोकेशन सारी बता दी आपको इसकी बॉडी पर, कि आपने हाथ रखा, पढ़ लिया, और आपने 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 10, फिर 10, फिर 10। मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आप 10 के बाद 11, 12, 13, 30 तक जाएं? नहीं जी नहीं, मैं अभी आपको कोई 4 का पहाड़ा सुना देंगी, मैं कहूँ 5 का पहाड़ा सुनाओगे इस उम्र में? अब रुक सकता है। मैं 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, मैं इस तरह चला जाऊंगा। तो 10 तक गिनती ऐसी है जो याद रहती है। आप 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 30 कंप्रेशन हो गए, 2 ब्रीथ दे दिया, 30 कंप्रेशन हो गए, 2 ब्रीथ दे दिया। अब आपने कम से कम 3 साइकिल पूरे करने, अगर वो उठ नहीं रहा, कितने साइकिल? 3 साइकिल। वैसे तरीका तो ये है कि आपने 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ दे दिया, लेकिन अभी आपको फॉलो 1 साइकिल और देंगे आप, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 2 साइकिल हो गए, फिर तीसरा साइकिल आप और देंगे। 3 साइकिल के बाद दोबारा आप उसी एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे, पहले वाली एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे। नहीं हुआ, देन स्टार्ट, दोबारा स्टार्ट करें, और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आपकी 11, 22 नहीं आ जाती, या जब तक ये सांस लेना शुरू नहीं कर देता। तो ये कान की सेंसेशन ऐसी है कि हल्की सी भी ब्रीथ शुरू करेगा ना, ये बता देगी। एक तो सांस बताएगी उसकी, और एयर बताएगी। ये कान के लो इतनी सेंसिटिव है, यहाँ पे आवाज़ पड़ते ही आपको पता लगे इसकी सेंसेशन चालू हो गई है। और जब ये सांस ले, बेहोश है, सांस लेना शुरू कर दिया, कार्डिक चालू हो गया लेकिन बेहोश है। अब इसको होश में लाने के लिए, बेहोशी की मैंने बताई थी इकसाम है, अब ये कार्डिक अरेस्ट से बेहोश हुआ है, तो आप इसको वापस आ जाएंगे AVP पे, AVPU पे। हेलो देखो भाई, सुन रहे हो ना, 30 कंप्रेशन, अगर सांस लेना शुरू कर दिया फिर आप उठाओगे इसको, ठीक है। नहीं हो रहा तो APV रिस्पॉन्स दोगे इसको। इधर तो आके जो अंगूठा मैंने प्रेस किया आपका, अंगूठे पे तो सारे हिले हैं, ठीक है ना, मुर्दा भी उड़ जाएगा तो इस तरीके से आपने ना इसको करना है CPR के अंदर। ये हमारा तरीक़ेकार होता है CPR अडल्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा नेसेसरी है। अब तक जो मैंने करवाया, अब तक जो की है, किसी को कोई सवाल? क्या छोड़ा? रेस्पिरेशन के अंदर क्या छोड़ा? वो तो ब्रीथ है। अभी मैंने ब्रीथ और रेस्पिरेशन में फर्क बताया। छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या खींच रहा हूँ? ऑक्सीजन। क्या छोड़ रहा हूँ? क्या भर रहा हूँ? इसको क्या भर रहा हूँ? मैंने जो छोड़ रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। जरूरत की चीज की है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दे रहे हो भाई? मैं जो भर रहा हूँ वो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, लेकिन बेहोश है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों भर रहे हो? ऑक्सीजन क्यों नहीं दे रहे?
बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करती है, बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करती है। बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करती है, बेहोश वाला तो नहीं करता ना, जिसकी पल्स बंद है, ठीक है। और ऐसा बेहोश खुद बता रहा है क्या करना है मैंने। हाँ, जब कोई खुद नहीं करेगा तो खुद बोलेगा कि मेरे साथ ये करो। हाँ, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ब्रीथ एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथ एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। हम इसके लिए जो अमल कर रहे हैं वो डेट इज ओनली ब्रीथ। ब्रीथ क्या है? एयर पास, ओनली एयर पास। आपको मैंने कहा था, वो मैंने फिल्म दिखाई है वीडियो, उसमें लंग्स में देखा छोटे छोटे गोल गोल से बॉल थे, फिर उसमें सुराख था और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी और वो जा रही थी। आपने कभी फेफड़े को, बकरे के, भैंस के फेफड़ों को कुर्बानी में ऐसे कटा हुआ देखा होगा? फैलाते हैं तो उसमें सुराख से खुल जाते हैं और बंद करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं। वही चीज़ दिखाई उसने। होता क्या है, जिस वक्त हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं ना अपनी नॉर्मल हालत में, तो एरोकोली के अंदर जो है ना हमारी ऑक्सीजन रिजर्व रहती है, वो बंद हो जाती है, रिजर्व रहती है। हम इसको सिर्फ हवा भर रहे हैं, हम इसके फेफड़े को एक्सपेंड कर रहे हैं, जो सुकड़ गया हवा की वजह से, सांस ना होने की उसमें हवा खत्म हो गई है। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो वो एरोकोली खुलता है और ऑक्सीजन शामिल हो जाती है उस हवा में। देन वो जो रिस्पॉन्स है ना उसका, हवा का हम जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फिर वापस रिस्पॉन्स है, वो ऑक्सीजन शामिल कर रही है उसके अंदर। हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे, हम सिर्फ ब्रीथ कर रहे हैं, हम रेस्पिरेशन नहीं कर रहे। क्लियर होगी बात? मेडिकली भी क्लियर होगी कि हमें आज तक मेडिकल में ये क्लियर नहीं हुआ कि ब्रीथ क्या और रेस्पिरेशन क्या है। आज आपको क्लियर होगा कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर रहे। रेस्पिरेशन हमारे लिए है, जब ये होश में आ जाएगा रेस्पिरेशन इसके लिए है, बट जब ये अनकॉन्शियस है तो ब्रीथ इसके लिए है। यहाँ पर हमने ये करना है, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको यहाँ पर करते हैं, ब्रीथ। कोई और सवाल? आपने कहा था, आपकी सवाल समझ लगी ब्रीथ की? क्लियर होगी बात? और कोई?